हेलो एवरीबॉडी। आज अपन बात करेंगे क्लास 10 की ज्योग्राफी के अंदर चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इससे पहले टॉपिक के अंदर अपन ने जाना था रिसोर्सेज क्या होता है, उसका एक क्लासिफिकेशन के बारे में जाना था कि ऑनरशिप से रिलेटेड जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में अपन ने जाना था। अब अपन उसी के अंदर एक दूसरे नए क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि जो क्लासिफिकेशन अपन ने रिसोर्सेज को अलग अलग जिस क्लासिफिकेशन में करा है उसी के अंदर एक और टाइप का क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी। मतलब उपलब्धता के ऊपर जो उन्हें अपन ने क्लासिफिकेशन करा है उनको अपन उसके बारे में जानेंगे। तो जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी कितना होते हैं वो 3 टाइप की या 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है रिन्यूएबल सोर्स, नॉन रिन्यूएबल सोर्स, रिवर्स रिसाइक्लेबल और एग्जॉस्टेबल। सो उसके बारे में ही बात करेंगे अपन। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ क्या होता है? रिन्यूएबल सोर्स होता है दो सोर्स ऑफ विच रीजनरेट देमसेल्फ नेचुरली। नेचुरल के अंदर मतलब जैसे कि ये ऐसे सोर्सेज होते हैं जो कि नेचुरली खुद ही बनते रहते हैं और अपन उनका यूज करते रहते हैं, लेकिन नेचुरली खुद ही बनते रहते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, ऐसे जो सोर्स होते हैं जो खुद ही नेचुरली वापस खुद ब खुद बनते रहते हैं उन्हें अपन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ कहते हैं। सो उसी के अंदर होता है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स, दो सोर्सेज व्हेन वंस यूज दे आर फिनिश्ड। एग्जांपल पेट्रोल, कोल एक्सेट्रा। आप ऐसे भी बहुत सारे सोर्स होते हैं जो कि अपने पास बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड है इन द सेंस मतलब जैसे कि अगर वो खत्म होगा एक बार तो वो वापस बनने में उनको लाखों करोड़ों साल की प्रोसेस लगती है। फॉर एग्जांपल जैसे अपने पास जो पेट्रोल है वो बहुत लिमिटेड है। कच्चा तेल जिसे अपन कहते हैं कच्चा तेल, और भी कच्चा तेल को भी जैसे अगर देखा जाए तो अपन वो कहते हैं ना कि जो एक मॉडिफिकेशन जो अपन करते हैं रिसोर्सेज का, उसका एग्जांपल तो पेट्रोल है, क्योंकि कच्चा तेल जमीन से निकलता है, उसको अपन मॉडिफाई करते हैं ह्यूमन अपनी इंटेलिजेंस के द्वारा, अपने दिमाग से अपन ने उसको मॉडिफाई करना सीख लिया। फिर अपन ने उस कच्चे तेल को पेट्रोल में, डीजल में कन्वर्ट करा और आज की तारीख में वो एक एनर्जी जिससे अपनी जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो यूज़ करते हैं अपन लोग। तो ये एक मतलब जो अपना मॉडिफिकेशन का एक एग्जांपल है। बाकी जो कच्चा तेल की जो अवेलेबिलिटी है अपने अर्थ पे वो बहुत ही कम है, बहुत लिमिटेड है। अगर वो एक बार खत्म हो गया तो फिर वो मतलब उसको प्रोसेस को वापस बनने में लाखों करोड़ों साल की प्रोसेस लगेगी उसको बनने में। तो ये नॉन रिन्यूएबल टाइप की जो रिसोर्सेज हैं, कोल का भी ऐसा ही होता है, कोयला जिसे अपन कहते हैं वो भी ऐसे ही बनता है, मतलब उसको भी लाखों करोड़ों साल लगते हैं अंदर की साइड में धरती में, मतलब जमीन में बनते बनते अपन उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं फिर उसको यूज़ करते हैं, वो बात है। लेकिन उस वो ये है कि कोल भी अपने पास में बहुत लिमिटेड मात्रा में ही है। अगर वो ख़त्म हुआ तो फिर ये है कि उसको वापस रीजनरेट होने में लाखों करोड़ों साल की प्रोसेस लगेगी। तो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स होता है। रिसाइक्लेबल, द मिनरल विच कैन बी reprocessed and used again and again. Example minerals like iron, copper. अब अपन ने जैसे बात करी थी अपन ने एग्जाम्पल में पिछले टॉपिक के अंदर कि अपन जो आयरन ओर को निकालते हैं उससे अपन सरिये जो मेटल शीट्स और ये सब बनाते हैं, जिससे अपन वो मॉडिफिकेशन सीखे अपन आयरन ओर का और अदर जितने भी अपने जो मिनरल्स है उनका। तो अगर यही जो अपन रिसोर्सेज है उसको अपन रिसाइकिल भी तो कितनी बार करते हैं। अगर जैसे सरिया है, सरिया अपन ने बिल्डिंग मटेरियल्स के इसमें यूज़ करा, जैसे उसको बिल्डिंग में जैसे तोड़ी वोड़ी सब टूट गई उसके इसमें, तो जितना भी जो सरिया वो एज इट इज निकलेगा, ज़्यादा था उस पर क्या होगा, रस्ट आ जाएगा थोड़ा बहुत। तो क्या करते हैं आजकल कि उसको रिसाइकिल कर देते हैं, उसको पिघला के वापस से एक नए सरिये के या तो किसी नए फॉर्म में उसको ला देते हैं। तो ये क्या करते हैं कि रिसाइकिल होता है। जैसे अपन ऐसे गोल्ड का कहते हैं, गोल्ड को अपन ने लिया कुछ बनाया, जैसे उसका मेरे ख्याल से जैसे एग्जांपल अपन जैसे रिंग बनाई, अपन को आपको जैसे रिंग नहीं जमी तो आपने अगर उसको वापस सुनार के पास ले गए, उसको वापस मेल्ट कराया और आपने कुछ और बनवा लिया, तो वो क्या करा, आपने गोल्ड का रिसाइकिल करा, आपने नया तो नहीं खरीदा ना, क्योंकि आपने नया खरीदा ही नहीं उसको, क्योंकि नया खरीदने जाओगे तो बहुत महंगा आएगा। इससे अच्छा ये है कि रिसाइकिल कर दिया आपने उसको ही, आपकी अंगूठी को रिसाइकिल करके कुछ और नया बना लिया। तो ये रिसाइकिल्ड होता है। जैसे मिनरल्स को अपन कर सकते हैं। एक होता है इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज मतलब वो ये है कि जो कभी दुनिया में ख़त्म नहीं हो सकते। दुनिया में ख़त्म नहीं हो सकते इन द सेंस कि मतलब वो अपने पास जो रिसोर्स है बहुत अनलिमिटेड है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अपन सूरज की बात कर सकते हैं, सोलर एनर्जी जो कि अपने पास में बहुत अनलिमिटेड है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगी।
इतनी है अपने पास में कि उसका यूज़ आप जहाँ कर सकते हैं कीजिए, लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होगी। एक और एग्जांपल जैसे अपन बात करते हैं पानी का, लेकिन पानी का एग्जांपल आपकी बुक में दिया है, बाकी ये है कि उसको देखा जाए तो सही मायने में नहीं ले सकते, क्योंकि पानी जो है वो तो बहुत है, मतलब 90% ऑफ जो अर्थ कहते हैं कि वाटर से है, वाटर में है, लेकिन जो 90 में से केवल ओनली 2% ऑफ वाटर इज ड्रिंकेबल, मतलब उसमें से केवल 2% पानी ही अपन पी सकते हैं। बाकी का जो पानी है वो बहुत खारा पानी है, इतना खारा है कि आप उसको फिल्टर करके उसको कुछ भी करके मीठा नहीं कर सकते। तो देखा जाए तो अपने पास भी जो वाटर तो बहुत सारा है, पानी का जो है बहुत सारा है, लेकिन जो ड्रिंकेबल वाटर है वो केवल ओनली 2% है। तो आपकी बुक के अंदर इसको इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज में डाला है, बट देखा जाए तो ये भी एक अपने इसमें नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में ही आ रहा है, क्योंकि जो ड्रिंकिंग वाटर हो तो केवल 2% है, बाकी का खारे पानी आप थोड़ी ना पी सकते हैं क्या। अभी अपन ने ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इतनी अपन ने ऐसी डेवलप करी है, लेकिन इतनी भी अच्छी है, मतलब उसको नहीं कर पाए कि जो समुद्र का पानी जो इतना खारा होता है उसको मीठा कर पाए। सो जब तक वो टेक्नोलॉजी आती जब तक तो वो भी देखा जाए तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स बाकी आपके इसमें दिया हुआ है। बाकी पानी यहाँ वैसे देखा जाए तो कभी ख़त्म नहीं होता है, वो भी इनऑक्सिस्टेबल रिसोर्सेज है। सो ये अपन ने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ देयर अवेबिलिटी। अब इसके अंदर अपन आगे पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस, और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, वो सब अपन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।